चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत राज चुनाव 2020 में डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य हेतु वार्ड नंबर 18 सरोदा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने किया घर घर जाकर जनसंपर्क। भारतीय जनता पार्टी ने डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य हेतु वार्ड नंबर 18 सरोदा से पूर्व सरपंच राजेंद्र परमार को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, हम खड़े हैं सागवाड़ा पंचायत समिति के कराड़ा गांव में, जहां पे जिला परिषद का जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार है भाई राजेंद्र जी और संतोष जी यादव, जो पंचायत समिति सदस्य के लिए उम्मीदवार है। दोनों उम्मीदवार हमारे सामने हैं। आपके यहाँ पे उम्मीदवार आपके अलावा और कौन खड़ा हुआ है? सर, यहाँ ग्राम पंचायत कराड़ा में हमारे पंचायत समिति सदस्य संतोष यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और कराड़ा से अपने जिला परिषद सरोदा वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैं शिवम राजेंद्र कुमार परमार, जो मेरे 12 पंचायतें आती हैं और करीब 45 से 48 गांव आ रहे हैं, उसमें जिला परिषद का चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ। दादा बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा जवानंद जी रबारी। हाँ, रेबाई साहब, चौधरी साहब, बताइए आपके यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए, कैंडिडेट को जानते हो आप? कौन कौन खड़ा हुआ है? हमारे तो ये राजेंद्र जी परमार हैं और ये संतोष जी यादव हैं। केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कौन सी सरकार ने अच्छा विकास किया? विकास तो साहब हमारे ये बीजेपी ने अच्छा किया और हमारे जो ये सरपंच साहब इनने बहुत काम किया है कि डूंगरपुर भी नहीं किया इतना राजेंद्र जी। धनपाल जी जो इनके फादर थे उनने भी बहुत काम किया है, परमार। उसके बाद में राजेंद्र जी परमार हैं, इनने भी बहुत किया है। अभी बबली जी हैं, सरपंच है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको पूरी 12 पंचायत चाहती है, ये बहु आएंगे, भारी मतों से जीतेंगे ये? भारी मतों से जीतेंगे साहब। विकास किया है साहब, पब्लिक तो सब जानते हैं, ऐसा काम ही नहीं हुआ है कहीं, ऐसा काम किया राजेंद्र जी ने। मारो नाम है अर्जन। हाँ, अर्जन बाबा बता दो अपना माहौल साली रो जिला परिषद साली रो देखो के राजू भाई सरपंच साहब बनया ने गली गली तक सीसी रोड कियो। अच्छा, अभी इन्हें काम अच्छो कियो, ये मास में भी काम किया कि कोई काम नहीं खमी नहीं आली। अच्छा, पंचायत मने कावे ने टाटा विश्राम की जवाब देता है, वार्ड में मिलता है तो टाटा विश्राम देता है, वो कोई डांड फंड नहीं बात नहीं करेगा। हमको विश्वास है तो इसको जीता देंगे। बताइए आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार सरकोटा। मैं ये अपने जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और विगत हमारे कराड़ा पंचायत से इसमें पीएम आवास की योजना भी हमको बहुत लाभ मिला है, शौचालय भी में हमको मिला है। इसके बाद हमारे कराड़ा पंचायत के हर मोहल्ले में सीसी सड़क, जन कल्याणकारी योजनाएं से जुड़े जो भी विभाग से पास हुआ वो जानकारी हमको मिली है और हर घर से आज महिलाओं को गैस इंडेन की एजेंसी के द्वारा आज पीएम आवास के द्वारा हर घर में उज्ज्वला गैस मिली है। और हमारे कराड़ा पंचायत के सरपंच पूर्व पहले 10 साल से इतना काम हो रहा है। सर बताइए, आपके यहाँ पे अभी जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव है, तो बताइए आपके यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ उसके बारे में बताइए। हमारे वार्ड नंबर 18 में राजेंद्र जी परमार जनता पार्टी से हैं और वो बहुत बहुमत से अच्छी तरह से वो आ जाएंगे, हमारा आश्वासन है ये। और हमारे ये का कराड़ा गांव और हमारे 18 वार्ड नंबर 18 बूथ में सभी पार्टी से अपने पार्टी से ये जीते हुए ही है। आपके यहाँ विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में बताइए। विकास हुआ है सर, हमारे यहाँ से करियाना से कराड़ा तक 65 लाख का 365 लाख का सड़क निर्माण कार्य अभी चालू है और यही बदौलत हमारे अभी जो जिला परिषद सदस्य जो खड़े हुए हैं उनके हिसाब से हुआ है। मैं जानता हूँ कि अपने कराड़ा स्कूल में सबसे बड़ा डूम बनाया है और बगीचा भी बनाया है
और इसमें हमारे कलेक्टर साहब डूंगरपुर से आए थे। उन्होंने भी हमारे सरपंच साहब अभी जो जिला परिषद सदस्य के लिए जो खड़े हुए हैं उनको पीठ थपथपाई कि वास्तविक डूंगरपुर जिले में ये कराड़ा जो पंचायत है आज मॉडल के रूप में और सबसे बेस्ट काम जो कराड़ा पंचायत में हुआ है पूरे जिले के अंदर। हमारे डूंगरपुर जिले में सबसे ज़्यादा हमारे ग्राम पंचायत कराड़ा में जो हुआ वो किसी जिले में कई जगह भी नहीं हुआ है। हमारा कराड़ा पंचायत एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले मैं एकता समाचार को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप हमारे ग्राम पंचायत का दौरा करने के लिए यहां पर इस चुनावी सरगर्मियों के अंदर पधारे। और मैं प्रवीण सिंह राव झाकरी निवासी भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी उत्तर मंडल, भारतीय जनता पार्टी का एक उभरता हुआ कार्यकर्ता। और सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि हमारे मेवाड़ के अंदर राणा पूजा के वंशज राजेंद्र जी परमार को जिला परिषद 18 नंबर वार्ड सरोदा से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मैं। और इनके फादर पहले 5 साल सरपंच रहे, राजेंद्र जी परमार 5 साल सरपंच रहे। वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी बबली देवी जो जुझारू कार्यकर्ता के रूप में आज भी सरपंच पद पर विराजमान है। और 15 सालों के अंदर जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जो कार्य हुए किसी को पता नहीं था। सरकार की योजनाएं क्या थी, क्या किस तरह से कार्य होते पब्लिक के जनता के हित में, किसी को पता नहीं था। इस प्रकार का उन्होंने जो कार्य किया है अद्वितीय है। और निश्चित ही ऐसे राणा पूजा के वंशज जो 36 कुमों को साथ में लेकर चलते हैं और राष्ट्र नीति के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं, मर मिटने वाला वंश, और हम उनको 36 कौमों के साथ में लेकर के घूमने वाले कैंडिडेट को हम जिताएंगे। और एकता समाचार के माध्यम से मैं कांग्रेस को चेता देना चाहता हूं कि आपने जो इस क्षेत्र के अंदर जो आपने वो किया है, जो आपने एक मुझे आपके एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहता हूं गहलोत जी, आप अपने उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाने के लिए एसओजी का उपयोग कर सकते हो। तो सेंटर का हकम है एक राष्ट्रीय नेता को, राष्ट्रीय नेता की आवाज दबाने के लिए अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लेते हो। ये आपकी मुगलिया सोच नहीं चलेगी। और गहलोत जी गुमराह सरकार, आपको चेता देना चाहता हूं, आपकी 6 महीने की सरकार ये बिस्तिया बुस्तर बांध लेने का समय आपका आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है। आपके पप्पू जी यहाँ आए थे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंतर्गत और उन्होंने लॉलीपॉप दे के गए थे 15 दिन के अंदर किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। कहाँ माफ किया? इन बेरोजगार युवाओं को आपने भड़काया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किनको दिया बताइए? आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर 18% विद्युत बिल बढ़ा दिया। कोरोना काल के अंदर मोदी जी पैसा डाल रहे हैं, हर महिला के खातों में 500 रुपये, पीएम किसान के 2-2 हजार रुपये। इतना कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने हमको गेहूं मुक्त दे रहे हैं। अपने पिछले 8 महीनों से हमें गेहूं मुक्त मिल रहा है इस जनता के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से। और आप इस कोरोना काल के अंदर इन गरीबों से 18% विद्युत बिल बढ़ा करके क्या हासिल कर रहे हो? कौन सा विकास कर रहे हो? आप जो छीन दो 1 महीना जो होटल के अंदर ठहरे थे आपकी सरकार बचाने के लिए, इसका आप नुकसान इस गरीब जनता को दे रहे हो। कोरोना के अंदर आपको बिल माफ करना चाहिए था, विद्युत बिल उस तो, लेकिन माफ तो नहीं किया, लेकिन 18% आपने वृद्धि कर दी है। हमारे पास मुद्दे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर डूंगरपुर के अंदर चारों पंचायत जो उतनी भी पंचायत समितियां उनका पंचायत समितियों का प्रधान बनाएंगे, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे और आपके यहाँ से कांग्रेस मुक्त जो हमारे मोदी जी का सपना साकार करेंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुद्दे हैं। आपकी कांग्रेस की मुगलिया सोच को हम बिल्कुल नास्त नाबूद करेंगे। और हमारे यहाँ पूरे एक मत होके हमारे पूरे गांव ने भी हमको पूरा समर्थन पहले भी दिया है। हमारे सरपंच चुनाव में भी हमारे भाई साहब की धर्मपत्नी जो कि बबली देवी परमार है वो भी भारी मतों से पूरे 81% लीड से जीती थी, जिसका भी 1903 में से 1537 वोट मिले थे। तो इनके परिवार से गांव पूरा पहले से ही जुड़ा हुआ है। इनका तीसरा कार्यकाल है, ये विगत 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। और अभी हमने हमारे स्तर पे अभी हमने यहाँ चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। अभी हमारे यहाँ पार्सल भी तैयार है। 12 हमारी जो 12 पंचायतें हैं तो उन 12 पंचायतों के हमने पार्सल तैयार कर दिए, जो हमने व्यक्तिगत तौर पर अभी तैयार किए हैं। जो आ रही है वो आने वाली है, अभी 1-2 दिन में आ जाएगी।
तो और भी हमारे पास सामग्री हो जाएगी और हम पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। अभी हमारा माहौल भी हमने पूरे लगभग सारे फील्ड में हमने पूरा किया, तो वहाँ का फीडबैक किया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक मत से पूरी जीत होगी और कहीं से भी हमको कोई ऐसा नहीं लगा कि हमारे पक्ष में मतदान नहीं होगा। आपका परिचय बता दीजिए, आपके पास अभी यहाँ क्या पद है? अभी मैं यहाँ का, अभी जो हमारे जिला परिषद का उन्होंने यहाँ अलग से अभी ये कार्यालय बनाया है, तो मैं ये कार्यालय का प्रभारी हूँ और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखता हूँ मैं। आपके क्षेत्र में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारा राष्ट्रीय मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ हम मोदी जी के नाम से ही वोट मांग रहे हैं, उनके विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है हमारे यहाँ, उस बेस पे ही हम काम कर रहे हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लगभग तो इनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में गांव में सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो घर घर तक पहुंच चुकी है और हमारा ये पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में आज तैयार है। इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत आ नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान होगा हमारा। एक बार फिर आपका नाम बता दीजिए। मैं रमेश सुथार, कराड़ा। मेरा नाम श्रीमती बबली देवी परमार, ग्राम पंचायत कराड़ा और अभी मैं सरपंच हूँ। मैडम, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मेरी शिक्षा MA BEd हुई। आगे की कड़ी में बताइए, यहाँ पे महिला शक्तिकरण के लिए, आप महिला हो तो इनके लिए, महिलाओं के शक्तिकरण के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोका जाए। मैडम बताइए, आपका परिवार कब से राजनीति में है? 15 साल से राजनीतिक में है और मैं यहाँ 15 साल से हमारे पंचायत में बहुत से कार्य अच्छे किए हैं और उसी के नाम पर हम वोट लेंगे। आपके क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र आता है? आपके कौन सी पंचायत है? कराड़ा पंचायत, जिसमें कराड़ा वाड़ा और कराड़ा 2 गाँव है। उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरे पति राजेंद्र कुमार परमार जिला परिषद सदस्य में खड़े हुए हैं, उनको भारी मतों से विजय बनावे। हमारे सामने है जिला परिषद उम्मीदवार राजेंद्र जी। सर बताइए, आपका पूरा नाम और परिचय बताइए, कहाँ के निवासी है? सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार परमार, पिताजी का नाम धनपाल परमार और माताजी का नाम कैसन देवी परमार, पत्नी बबली देवी परमार और 2 पुत्र हैं मेरे। और मेरी योग्यता, पति पत्नी दोनों की योग्यता MA BEd है और मेरा निवासी है मुकाम पोस्ट कराड़ा, पंचायत समिति सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। सर बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, भारी कसमकस थी, बहुत से दावेदार थे, मगर आप पर विश्वास रख के पार्टी ने आपको टिकट दिया, इसके बारे में बताइए। सर, पहले तो मैं प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी एवं जिले के अध्यक्ष महोदय जी आदरणीय प्रभु जी पंड्या जी और हमारे जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई पंकज जी एवं प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुशील जी कटारा साहब एवं हमारे सांसद महोदय कनक जी कटारा साहब एवं हमारे जिला संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं हमारे उत्तर मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं अध्यक्ष भाई भारतेंदु जी को मैं हृदय से खूब खूब आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे योग्य समझकर भारतीय जनता पार्टी के अपने सरोदा वार्ड से मुझे टिकट दी। इसके लिए मैं समस्त संगठन एवं पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर बताइए, आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? सर, मुद्दे तो हमारे पास में बहुत है, अगर मुद्दे हम गिनने जाएंगे तो मुद्दे बहुत है। हमारे क्या है कि अभी मोदी जी ने, ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर के अगर अपन मुद्दे देखें तो सभी जनता वाकिफ है। उन्होंने बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि राम मंदिर। अपने देश आज़ाद होने के बाद में राम मंदिर का आज तक कोई भी प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकता, ऐसे काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो पहल रखी, पूरा देश दुनिया जान रही है। इसके बाद में उन्होंने जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर में 370 35A धारा जो हटाई, वो आज तक नहीं हटी थी, उनको भी उन्होंने आसानी से हटाई और पूरी जनता वाकिफ है। सर, अभी जिला परिषद चुनाव चल रहे हैं, पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, कितनी पंचायतें आपके क्षेत्र में आती हैं? सर, अभी जिला परिषद वार्ड सरोदा है, उसमें मैं उम्मीदवार हूँ राजेंद्र कुमार परमार,
जो कि मेरे वार्ड सरोदा में 12 पंचायतें आ रही है। 12 पंचायतें आ रही है, जैसे कि अपने आ रही है गामड़ी देव की पंचायत आ रही है। इसके बाद जो पंचायत आ रही है कराड़ा आ रही है, जाकरी आ रही है, वमासा, करियाना, पादड़ी बड़ी, सरोदा, पाडला सरोदा, सामलिया, नया गांव, बरसिंहपुर और आरा पंचायतें सम्मिलित है। इसमें टोटल करीब 45 के लगभग बूथ है और ये 45 लगभग बूथ है और सभी करीब करीब 40 के ऊपर राजस्व गांव भी है और सबसे बड़ा क्षेत्र है। सर, आपको एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपके सामने पूर्व प्रधान आशा देवी उम्मीदवार है कांग्रेस से और यहाँ पे एक बहुत ही माहौल चल रहा है, तिरकुना माहौल है, तो इसके बारे में बताइए। सर, मेरे सामने बहन आदरणीय आशा देवी डेंडोर जो पूर्व प्रधान रही सागवाड़ा की, और वो प्रधान है। मैं एक सरपंच हूँ। वो विगत पहले मेरे पिताजी धनपाल परमार जो कराड़ा के सरपंच रहे, उन्होंने भी विकास अच्छे किए। जब देश आज़ाद होने के बाद में बहुत सारे सरपंच बदले, लेकिन कराड़ा का जो विकास नहीं हो सका, उन्होंने विकास किया और उनके आशीर्वाद से मैं पुनः जिले में 948 की लीड से मैं सरपंच बना जिले में। और मैंने ऐसा विकास किया कि आज आसपास के एरिया और पूरे गांव जान रहे हैं कराड़ा में जो विकास हुआ। तो इसमें हर प्रकार के मैंने हर वर्ग को, सर्व समाज का साथ लेकर चला और आज तक मैंने इतना विकास किया, सब मेरे यहाँ की जनता जानती है। और अब देखो, मेरी बड़ी स्कूल है, वहाँ चौपाल हुई थी, आदरणीय कलेक्टर साहब भी आए थे। फिर उन्होंने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में फिर उन्होंने बताया कि सरपंच साहब ये किस तरह से आपने ये बड़ा डूम बनाया। मैंने जो डूम बनाया मेरे पंचायत स्तर से बनाया, किसी ने आगे से न सांसद मत न विधायक मत से कोई बजट नहीं दिया, लेकिन मैंने मेरे पंचायत मत से मैंने बड़ा डूम बनाया। और मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो डूम के नीचे बैठ के प्रार्थना करते हैं और दूसरा भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो डूम के नीचे करते हैं। स्टेज भी बनाए मैंने और गांव में हर गली गली मैंने सड़क का निर्माण भी किया है। और हमारे अपने प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें मैंने हाईएस्ट मेरे को आदरणीय उपखंड अधिकारी जी द्वारा सम्मानित भी किया था कि मैंने सबसे अधिक ब्लॉक में आवास स्वीकृत कराए थे और हर गरीब के घर तक आवास दिए। और जो वंचित बाकी है उनको भी 2022 तक हम देने की योजना हमारे मोदी जी की है और उनके घर तक हम जाके आवास दिलाएंगे। और शौचालय का भी हमने घर घर उनका भुगतान करवाया। इसके बाद में जो गरीब महिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमने हर महिला को गैस भी सुलभ कराए। और इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को भी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त सालाना 6,000 आ रही है। अब हमारे मोदी जी ने 10,000 किस्त कर दी है, वो हमारे किसान भाइयों को भी लाभ मिलेगा। और मैंने सर्व समाज का साथ लेकर चलने वाला हूँ और मेरे विकास के मुद्दे पे मैं वोट लूँगा और मेरे को सब सर्व समाज वोट देंगे। हर प्रकार के वर्ग मेरे साथ है और मैं आने वाले समय में यहाँ जो अशांति का जो वातावरण बना हुआ है, सामाजिक सद्भावना जो बिगाड़ रहे हैं, उन सबको मैं समझाइश करके पहल करके और आने वाले समय में अपने एरिया को शांत वातावरण की तरह मैं बनाऊंगा। और सभी को मैं यहाँ किसी भी प्रकार का कोई वातावरण खराब नहीं होने दूंगा और सभी को मैं साथ लेके चलूँगा। और मोदी जी का पक्ष में मतदान कराएंगे हम। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे 10 से 10 पंचायत समिति प्रधान बीजेपी का ही हम बैठाएंगे और जिला प्रमुख का पुनः हम जिला प्रमुख भी हमारी बीजेपी से ही हम बैठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का। और आने वाले विधानसभा चुनाव में और हमारी पार्टी का नेतृत्व और मजबूत करेंगे। हम हमारे विकास के मुद्दे पे हम वोट लेंगे। हमने इतने विकास किया, आज गहलोत सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में सभी ने देखा है, गरीब बच्चों को वहाँ काकरी डूंगरी ले जाके इसमें उन्होंने चालाकी करके गरीब बच्चों को फंसाया गया। इसमें उनकी सोची समझी चालाकी है, क्योंकि साजिश रची गई है और फंसाए गए वहाँ पे। इसके बाद में आज जो विधायक समाज के नाम पे वोट लेके गए और वहाँ जाके कांग्रेस की जोली में बैठ गए और करोड़ों रुपया का उन्होंने वहाँ से सरकार बचाने के पक्ष में उन्होंने लिए और सब ने मिलकर सरकार और उन्होंने मिलकर ये काकरी डोंगरी का जो प्रकरण किया वो सबके सामने है और सब जनता वाकिफ है। और हम भी उनको आने वाले समय में उनका जवाब देंगे।
सर बताइए, आपका राजनीति सफर बताइए, आप कहाँ से राजनीति में आए और कहाँ से शुरुआत आपकी हुई? सर पहले तो मैं एकता संवाददाता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हमारे यहाँ तक आए और हमारे परिचय संबंधी जानकारी ली। सर हमारे पिताजी आदरणीय धनपाल जी परमार 1995 से गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया पूर्व गृह मंत्री रहे और राज्यसभा सांसद आदरणीय कनक जी कटारा के कर कमलों द्वारा 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद में हमारे जनजाति बेल्ट में पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद में हमारे गांव कराड़ावाड़ा में करीब 200 घरों की आबादी है। 200 घरों की आबादी में हमने करीब 70% जनजाति परिवार को हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने जोड़े। और इसके बाद में पिताजी हमारे 2005 से 2010 के बीच में ग्राम पंचायत कराड़ा के सरपंच रहे। उन्होंने अच्छे विकास कराए और उन्होंने आशीर्वाद से मैं ग्राम पंचायत कराड़ा का सरपंच बना। 948 किलो से मैं सरपंच रहा और गांव में चौमुखी विकास किया और विकास की गंगा बहाई। और इसके बाद में मेरी पत्नी श्रीमती बबली देवी जो वर्तमान सरपंच है, इसमें मेरी ग्राम पंचायत कराड़ा की सर्व समाज की जनता ने एक तरफा बहुमत देके 1903 वोट में से 1537 वोट एक तरफा बहुमत देके और जिले में 81% जिले में पहला स्थान हासिल करा। मैं मेरी ग्राम पंचायत जनता को मैं दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कराड़ी दादा मेरी जनता को हर मनोकामना पूरी करे और मैं दिल से उनकी सेवा करूं। और अभी मेरे को जिला परिषद की टिकट जो मिली है 12 पंचायत है वार्ड सरोदा से, तो मैं सर्व समाज को साथ में लेके चल के उनकी जो समस्या आज तक नहीं हुई उनको मैं मिल बैठ के हर गांव में बैठ के उनकी जो समस्या उनको समाधान के लिए मैं जिला परिषद में रखूंगा और उनकी मांग राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक जाएगी। और जो काम आज तक नहीं हुए वो काम को मैं करके बताऊंगा और आने वाले समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और मजबूत होगा। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। मैं पूर्व में मैं छोटे बड़े जमीनी स्तर पे जो बूथ लेवल जो है उसमें मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा, बूथ पालक भी रहा, बूथ प्रभारी भी रहा। 2011 में जनजाति मोर्चा का जिला मंत्री भी रहा। इसके बाद में मैं उत्तर मंडल में विभिन्न छोटे मोटे पद पे भी रहा और अभी वर्तमान में युवा मोर्चा उत्तर मंडल महामंत्री उत्तर मंडल का हूँ। इसके बाद में मैं सरपंच 2015 से 2020 में मैं ग्राम पंचायत कराड़ा का सरपंच रहा। तो मैं जिला सरपंच संघ के जिला सचिव के पद पर भी कार्य मैंने 5 साल किए और सरपंच संघ के संगठन को भी मजबूत दिलाई। सर हमें एक जानकारी मिली कि आपके कार्य क्षेत्र में आप कई सम्मानों से नवाजे गए, तो बताइए आपको कहाँ कहाँ सम्मान मिला है? सर मेरे सरपंच कार्यकाल में मुझे ग्राम पंचायत कार्य स्वच्छ भारत मिशन योजना में श्रेष्ठ कार्य करने पे उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा 2017 में मुझे सम्मानित किया गया। इसके बाद में मैंने ग्राम पंचायत में श्रेष्ठ कार्य के बारे में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अभी अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन मुझे सम्मानित किया गया। और इसके बाद में मैंने विकास के क्षेत्र बहुमुखी विकास के बारे में अच्छे काम किए। इसके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ और सम्मानित किया गया। और मुझे हर प्रकार के मैंने पंचायत के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया। इसके लिए मुझे हर प्रकार से सम्मान मिला, गांव से भी सम्मान मिला और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप किसान हो और आप किसानों के लिए क्या क्या आपकी योजना है उसके बारे में बताइए। किसानों के लिए आप जीत जाओगे तो किसानों के लिए क्या क्या करोगे? सर मैं वर्तमान में प्रगतिशील किसान हूं और वर्तमान में मेरे पॉली हाउस भी 4000 वर्ग मीटर में लगा हुआ है। और किसानों के बारे में मैं किसान हूँ और किसान का मुद्दा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि किसान का मुद्दा मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचाऊँगा।
आज हमारे किसान भाइयों के जो पूर्व में वसुंधरा जी सरकार द्वारा जो कृषि कनेक्शन के बिल जो नहीं लिए जाते थे, आज अशोक जी गहलोत द्वारा वो कृषि के बिल पुनः लागू कर दिए और बीपीएल परिवारों के 50 यूनिट फ्री वसुंधरा जी द्वारा किए थे, वो आज पुनः कई गुना रेट बढ़ा के आज हमारे क्षेत्र में 10-10 से 15-15 हज़ार रुपया ये बिल आ रहा है। इसमें कोई भी वर्ग का व्यक्ति नहीं भर सकता है, इतने बिल आ रहे हैं। उनके हम छोटे से छोटा मुद्दा मैं जिला परिषद में रखूंगा और वहाँ राज्य सरकार तक पहुँचाने का काम करूंगा। आज वर्तमान परिस्थिति अब खाद के लिए हमारे किसान भटक रहे, लाइन लगा रहे हैं, दुगुना पैसे लिया जा रहा है लेकिन खाद नसीब नहीं हो रहा है। और मैं आगे होके भारतीय किसान संघ का मैं भी सदस्य हूँ। इसके बाद मैं छोटे मोटे धार्मिक स्थल में भी मैं हर जगह मैं जाता हूँ। धार्मिक रुद्रवाणी संघ का युवा मोर्चा जिला संयोजक के रूप में भी हूँ। आदरणीय अच्युतानंद जी महाराज के साथ में निष्कलन जी वहाँ बेणेश्वर भी मैंने सहयोग राशि की और छोटे मोटे कई भी अपने हमारे मैं पढ़ा हमारी स्कूल जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोदा, उसमें भी शताब्दी वर्ष मनाए थे। उसमें भी हमने इच्छानुसार सहयोग करके बहुत अच्छा कार्यक्रम किए। और कोई भी आस्था का केंद्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, उसके मैं जान दिल लगा के काम करता हूँ। इसलिए मेरी जनता मेरे साथ में है और मैं भारी मतों से विजय बनकर सबकी सेवा करूँगा। आप सर्व समाज से क्या आशा रखते हो? सर, मैं सर्व समाज के दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि सर्व समाज का उनका अमूल्य वोट है, वो मुझे दे और मैं सर्व समाज के साथ लेके चलूँगा और उनका जो सरकारी स्कीम है, उनका जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर घर घर तक पहुँचाओ। जैसे कराड़ा मेरे पंचायत के अंतर्गत जैसे मैंने काम किया, ऐसे मेरे 12 पंचायतें और सभी गाँवों में सभी वर्गों को साथ लेकर चलूँगा।